आफ्टरनून ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं तिवारी सर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th से संबंधित बायो सब्जेक्ट में पार्ट नंबर 2 का वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आप सभी लोग प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग आज अपने शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? अग्न्याशय ग्रंथि। क्या नाम है? अग्न्याशय। ये अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिए। प्रश्न आता है कि अग्न्याशय ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलना है बच्चों? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इसको यह नाम क्यों मिला? इसको यह नाम इसलिए मिला क्योंकि ये ग्लैंड हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, ये एंजाइम निकालता है, और दूसरा हार्मोन्स निकालता है। तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों एक ही ग्लैंड के द्वारा निकाले जा रहे हैं। ग्लैंड एक ही है, लेकिन ये दो काम कर रहा है। एंजाइम भी निकाल रहा है और हार्मोन्स भी निकाल रहा है। इसलिए इस ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे शरीर में ये अग्न्याशय ग्लैंड पाया कहाँ जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानकारी किया होगा, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में एक इस तरह का अंग होता है, और यह अंग आगे जाकर इस प्रकार मुड़ा होता है, कुछ इस तरह से। तो आप लोग इसको पहचान रहे होंगे, क्या है? यह है अमाशय। क्या बच्चों? अमाशय, जिसको इंग्लिश भाषा में स्टमक कहते हैं। ठीक है। तो इस अमाशय का अंतिम भाग जिस अंग में खुलता है, इसे छोटी आंत कहते हैं। और इस छोटी आंत का ये प्रथम भाग है। इस प्रथम भाग का नाम है ग्रहणी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? ग्रहणी। इसको ग्रहणी कहते हैं। और इसी ग्रहणी से सटा हुआ, इसी ग्रहणी से लगा हुआ एक पत्ती के आकार जैसी संरचना मिलती है। और ये जो पत्ती के आकार जैसी संरचना मिल रही है ना, इसी संरचना को हम लोग कहते हैं अग्न्याशय ग्रंथि। तो इस तरह से हम लोग यह जानना चाहते थे कि हमारे शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। तो सीधा उत्तर आपको बताना है, ग्रहणी के पास में अग्न्याशय ग्रंथि पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है बच्चों? ग्रहणी के पास में पाई जाती है। ग्रहणी के पास में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न यहां से आता है कि अग्न्याशय ग्लैंड जो यहां पर आपको पत्ती जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? पत्ती के जैसा। इसका अपना एक भार होता है। इसका भार कितना होता है जानते हो? इसका भार होता है लगभग 60 ग्राम। 60 ग्राम इसका भार होता है।
ठीक है, जैसा हमने अभी बताया कि इसका जो आकार है वो पत्ती जैसा होता है। आकार कैसा होता है बच्चों? पत्ती के जैसा होता है। लीफ लाइक संरचना ये दिखाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्न पर फोकस करें तो यहां से अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अग्न्याशय ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिए। दो तरह की कोशिकाएं इसके अंदर मिलती है। एक कोशिका का नाम है अल्फा कोशिका। क्या नाम है बच्चों? अल्फा कोशिका। और दूसरे का नाम है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका। पहली कोशिका का नाम अल्फा कोशिका है और दूसरी कोशिका का नाम बीटा कोशिका है। ठीक है, ये जो अल्फा कोशिका होती है ये अपने अंदर से एक विशेष तरह का हार्मोन्स निकालती है और उस हार्मोन्स का नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है बच्चों? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन्स ये निकालता है। ठीक है, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स क्या करता है जानते हो? ये आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है ना, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को किस में बदलता है बच्चों? ग्लूकोज में बदलता है। तो ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स है यह तुम्हारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। जबकि जो बीटा कोशिका होती है यह इंसुलिन हार्मोन्स निकालती है। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, इसके द्वारा ग्लूकेगॉन निकलता है, इसके द्वारा इंसुलिन निकलता है। यहां से प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे मेजर प्रश्न यहां से आता है कि इंसुलिन हार्मोन्स किस कोशिका से निकलता है। अगर ये प्रश्न आया तो आपको उत्तर में लिखना है बीटा कोशिका से निकलता है। या इसके विपरीत तुमसे ये प्रश्न कर सकता है कि बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो आपको बोलना है सर इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, अल्फा कोशिका से कौन सा निकलता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है। जबकि ग्लूकेगॉन का काम क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि इंसुलिन क्या करता है, तो आपको केवल ये बताना है कि ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है यह रुधिर में, इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ध्यान रखिए, अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इसकी कमी से शरीर में शुगर रोग हो जाता है। क्या होता है बच्चों? शुगर रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न ज्यादातर आता रहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है इंसुलिन की कमी से शुगर रोग मानव में पाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। एक पॉइंट और रह गया, वो है कि इस ग्लैंड से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है।
और उस रस को हम लोग बोलते हैं अग्न्याशयी रस। समझ रहे हैं? अग्न्याशय ग्लैंड से एक प्रकार का रस निकलता है जिसका नाम है अग्न्याशयी रस। क्या निकलता है बच्चों? अग्न्याशयी रस। ठीक है, यह रस भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने का कार्य ये रस करता है। ठीक है, इस रस में कुछ विशेष तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, न्यूक्लिएज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बायो में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक अग्न्याशयी ग्रंथि के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े हुए वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।